दिल्ली विधानसभा चुनाव में विपक्षी इंडी गठबंधन बांटते रिश्ते और भविष्य की सियासी चालें। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की ओर बढ़ते हुए एक नया मोड़ लेते हुए नजर आ रहा है, जहां एक ओर भाजपा अपनी चुनावी रणनीतियों को मजबूत कर रही है, वहीं विपक्षी दलों के बीच एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में यह विपक्षी गठबंधन अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी, आप और कांग्रेस के बीच बढ़ती तनातनी, साथ ही अन्य प्रमुख विपक्षी दलों जैसे समाजवादी पार्टी, एसपी और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की बढ़ती सक्रियता ने सियासी हालात को और भी जटिल बना दिया है। आइए हम इस लेख में विस्तार से समझते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बढ़ते मतभेद, साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की सियासी चालें दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कैसे असर डाल सकती हैं। आप और कांग्रेस के बीच बढ़ती दूरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, आप और कांग्रेस के बीच संबंधों का गहरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। लोकसभा चुनाव 2019 में दिल्ली में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन के संकेत थे और वे एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ लड़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अब जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए दिल्ली की जनता के मुद्दों से ध्यान हटा रही है और केवल भाजपा के खिलाफ अपनी राजनीति चला रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है, यह आरोप लगाते हुए कि कांग्रेस केवल अपनी सत्ता बचाने में लगी हुई है और असल मुद्दों पर काम नहीं कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक है और आम आदमी पार्टी जानती है कि यदि कांग्रेस अपने वफादार वोटरों को अपने पक्ष में बनाए रखती है तो उसका रास्ता मुश्किल हो सकता है। इसके विपरीत कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के विरोध में खड़ा होकर अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। इस प्रकार दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमले करने से पीछे नहीं हट रही हैं, जिससे दिल्ली की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। सपा और तृणमूल कांग्रेस की भूमिका। समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की स्थिति भी अब स्पष्ट होती जा रही है। दोनों दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर ली है, लेकिन इनमें आपसी सहयोग के संकेत फिलहाल न के बराबर है। पहला, समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी उत्तर भारत में एक मजबूत ताकत मानी जाती है, लेकिन दिल्ली में उसका प्रभाव सीमित है। हालांकि अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा ने उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत की है, लेकिन दिल्ली के चुनावी मैदान में उनका कोई बड़ा प्रभाव नहीं है। फिर भी सपा ने दिल्ली चुनाव को लेकर अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है और उनके समर्थक दिल्ली में अपनी पहचान बनाने के लिए सक्रिय हो सकते हैं। अगर सपा दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारती है तो यह आम आदमी पार्टी के लिए एक चुनौती हो सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सपा का कुछ समर्थन है। लेकिन इस बात की संभावना कम है कि सपा दिल्ली में अपने गठबंधन के विकल्पों को लेकर कोई बड़ा कदम उठाएगी, क्योंकि पार्टी का ध्यान अभी उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य स्तर के चुनावों पर है।